नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले शुरुआत करी दरभंगा से, क्या कि दरभंगा भी अब हॉटस्पॉट बन चुकल है। कोरोना एक पॉजिटिव मरीज दरभंगा में सामने आबि चुकल है, जाहि के बाद वही मरीज से संबंधित 2-3 गो एरिया के सील कऽ देल गेल हन। जिलाधिकारी खुद पूरा मामला पर नजर राखि रहल छथि और एहि बाबत ओ मीडिया से बात करैत कहलनि जे एहतियात बरतल जा रहल अछि। शोभन गाँव के और JP चौक एरिया के सील कऽ देल गेल हन। एहि सब एरिया में चूंकि संबंधित संक्रमित व्यक्ति गेल छलाह, एहि सब के देखैत एहि दुनू जगह पर ड्रोन कैमरा से निगरानी सेहो कयल जा रहल अछि, ताकि केओ भी कोनो भी परिस्थिति में लॉकडाउन के उल्लंघन नहीं करैत। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव एक संक्रमित व्यक्ति के सामने रिपोर्ट अयला के बाद दरभंगा जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रहल अछि। ओहि संक्रमित व्यक्ति के ट्रेवल हिस्ट्री के पूरा अध्ययन कयल गेल। ओहि के आधार पर 13 लोग के क्वारंटीन कयल गेल अछि। सबक जांच सैंपल भेजल गेल अछि। जांच रिपोर्ट आवे में अखन समय लागत, लेकिन एहि सब के बीच शोभन गांव के और JP चौक वाला हर ओहि एरिया के सील कऽ देल गेल, जतऽ सँ एहि व्यक्ति के सफर करे के कोनो भी सबूत छल। एहि के अलावे जे रिक्शा चालक छला हुनका सेहो क्वारंटीन कयल गेल हन। पूरा स्थिति पर नजर राखे के लेल एहिठाम ड्रोन कैमरा से पूरा निगरानी कयल जा रहल अछि। कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण मिस्का टोली को दिनांक 27 अप्रैल से सील कर दिया गया है एवं इस क्षेत्र के सभी रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। मिस्का टोली के निवासी को सील क्षेत्र के बाहर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है एवं वार्ड नंबर 20 एवं 21 के सभी नागरिकों को यह सख्त आदेश दिया जाता है कि लॉकडाउन अवधि एवं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाने के कारण अगले आदेश तक अपने घर के ही अंदर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार जिला पदाधिकारी दरभंगा। जिलाधिकारी खुद एहि बात के अपील कऽ रहल छथि जे कोनो भी परिस्थिति में एहि सील एरिया के लोग बाहर नहीं निकलैत, कानून के पालन करैत और जे कोनो दिक्कत हुनका सबके अछि ओकरा पूरा करे के जिला प्रशासन के जिम्मेवारी अछि। चाहे वो दूध या सब्जी के मामला हुए, काल्हि से ओहिठाम ठेला के मार्फत हर चीज के सप्लाई कयल जायत। ये 22 तारीख को आए थे और 23 को हमें सूचना मिली थी, तो उनको अलग करके जांच कराया गया। उनके साथ संपर्क में जो भी आए हैं उन लोगों को अलग कर दिया गया है और पूरा जिन जिन क्षेत्र में वो गए हैं पूरा क्षेत्रों को हम लोगों ने पूरी तरह सैनिटाइज कराया है और बैरिकेडिंग कराया गया है। और वहाँ पर लोगों के अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ से वो घर से नहीं निकले और घर घर सर्वेक्षण इन क्षेत्रों में हुआ है। आज वहाँ पर कोई भी सिम्टोमेटिक है तो उनको अलग करके जांच कराया जाएगा। और मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि बाहर से जो भी लोग आते हैं, अगर प्रशासन का सूचना के बिना अगर किसी प्रकार की लोग आकर के गांव में अगर आ जाते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। हम लोगों को सूचना ज़्यादातर मामले में रहती है, ऐसा एक आध मामला भी छूट जाता है तो वो खतरा बन जाते हैं उस गांव के लिए, उस पंचायत के लिए, पूरा जिला के लिए। इसीलिए ज़रूर सूचना दें और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज भी मेरे व्हाट्सएप में, मोबाइल में कई लोग सूचना दिए हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। इसको हम लोग हल्का से नहीं लेंगे और लोग भी हल्का से नहीं लेना चाहिए। कोई भी आदमी हो, संपन्न हो, गरीब हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, कोई मतलब नहीं है। बाहर से आया उनको क्वारंटाइन में रखना है। सर जिस सबको सील किया तो वहाँ पर सैनिटाइज कराया गया, ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के लिए ठेला को घुमाया जा रहा है, घुमाया जाएगा कल से। और लोग वहाँ से ना निकले 14 दिन तक और वहीं पर सारे व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। और मजिस्ट्रेट पुलिस भी भारी संख्या में वहाँ हुई है। CCTV कैमरा भी आज लगाई जा रही है ताकि लोग आने जाने का। उस मोहल्ले में कितने लोग चिन्हित? उस मोहल्ला में उनसे संपर्क में आए 13 लोगों को अलग कराया गया। वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम पालन करें। लॉकडाउन को 3 मई तक किसी तरीके से तोड़े नहीं, वायलेट नहीं करें और लोग अपने घर में ही रहें। अति आवश्यक कार्य में ही घर के बाहर निकलें। अगर इसको पालन करेंगे हम जरूर सफल होंगे और ये एकमात्र रास्ता है और कोई
और कोई रास्ता हमारे पास, माध्यम हमारे पास नहीं है इस संक्रमण। इमहर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से हो जिलावासी सबसे अपील केलनि जे ओ लॉकडाउन के 3 तारीख तक निश्चित रूप से पालन करैथ और जखन कि आब एकटा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आबि चुकल अछि, एहन में और ज्यादा एहतियात बरते के जरूरी अछि। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मीडिया से बात करैत कहलनि जे एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सामने अयला के बाद दरभंगा में और ज्यादा एहतियात बरते के जरूरत अछि, हर व्यक्ति के सतर्क रहे के जरूरत अछि, लॉकडाउन के पूर्णतः पालन हुए एहि पर ध्यान दे के जरूरत अछि। एहि के अलावे एसएसपी से पूछल गेल जे जमाखोरी एकटा गंभीर समस्या अखन सामने आबि रहल अछि, जाहि पर ओ कहलनि जे जमाखोरी करे वाला के कोनो भी परिस्थिति में बख्शल नहीं जायत। किछ शुरुआती दौर में एहन मामला सामने आयल छल, लेकिन उसके बाद एकरा सॉर्ट आउट कर लेल गेल। इसमें जो कल एक नया मामला आया है, जो पॉजिटिव केस निकला है, वो व्यक्ति 22 अप्रैल को दिल्ली से आया था यहाँ अपने परिवार के साथ और दिल्ली इलाज कराने के लिए गया था। यहाँ आने के बाद एक दिन अपने गांव में रहा और एक दिन फिर शहर में रहा यहाँ पर। तो जिस शहर में, जिस मोहल्ले में था, उस मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है और इनके गाँव को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। सभी गाँव वालों को और मोहल्ले वासियों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें अगले आदेश तक और लॉकडाउन का अनुपालन करें। और इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी जांच कराई जा रही है। अभी तक 9 लोग चिन्हित हुए थे, कुछ और 3 से 4 लोग चिन्हित होने की संभावना है अभी थोड़ी देर में। इन सब की मेडिकल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा शहर सहित तमाम ज़िले में हम लोगों ने लॉकडाउन के अनुपालन के लिए 65 जगह पे चेक पोस्ट बनाया हुआ है, CCTV भी लगाया है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 5000 के करीब गाड़ियों को फाइन हो चुका है, जो लगभग जिसकी कुल मात्रा जो है 60 लाख के आसपास पहुंचती है। 100 से ऊपर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 350 लोग अभियुक्त हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तो पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको परमिशन है अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए, इसेंशियल सर्विसेज में योगदान देने के लिए, या जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अनाज है, दवाई है, इस सब जुड़े जो लोग हैं उनको परमिशन है कि वो लोग घर से बाहर जा सकते हैं, रोड पे अपने गाड़ी से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस कारण भी काफ़ी सारे लोगों की आवाजाही देखने को मिलती रहती है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग अनावश्यक रूप से भी घर से निकलते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी की जा रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, माइकिंग के द्वारा भी हम लोग लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का अनुपालन करें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, स्वेच्छा से घर में रहें। और इसमें बहुत हद तक लोग स्वेच्छा से सहयोग कर भी रहे हैं। कहीं कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले सामने आते हैं, तो वैसे में पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान खुद हर ट्रैफिक पोस्ट पर जाकर कर्मी सबके एहतियात बरते के निर्देश दे रहल छथि। दरभंगा के ट्रैफिक एसपी बिरजू पासवान हर ट्रैफिक पोस्ट पर जाकर ओतऽ मौजूद कर्मी सबके काफी निर्देश दे रहल छथि। खासकर कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने अयला के बाद आब ट्रैफिक पुलिसकर्मी सबके जिम्मेवारी काफी बढ़ गेल हन। सभी प्रकार की वाहन का सघन चेकिंग करें। एम्बुलेंस भी आ रही है तो उसको भी अच्छी तरह से देखें, हाँ, उसमें किस तरह का मरीज है और जो बैठा हुआ है लोग उसमें, हाँ, वो उसका पालन कर रहा है कि नहीं, 2 व्यक्ति से ज़्यादा तो कहीं नहीं है, और सही में मरीज है कि नहीं इसका सत्ता। जिस एरिया में मिला है उस एरिया को सील कर दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है? हाँ, उस एरिया को सील कर दिया और फाइन काटने का भी निर्देश दिया गया है। फाइन जो यातायात नियम के अंतर्गत जो है, यातायात का उल्लंघन करने पर फाइन किया जाएगा। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के कोरोना के युद्ध काल में बेहतर कार्य करबाक लेल सम्मानित कयल गेल। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के तरफ से कोरोना योद्धा बनल दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के सम्मानित कयल गेल। सबसे पहले पिछला दिन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के मेडल और प्रशस्ति पत्र दऽ सम्मानित कयल गेल छल। एहि मौका पर जिलाधिकारी आयरा के धन्यवाद ज्ञापित केने रहत और कहलनि जे एहि सम्मान से और ज्यादा हौसला बढ़ल हन और ई सम्मान जिला के हर ओहि कर्मी के समर्पित अछि जे अखन कोरोना युद्ध में तन मन धन से लागल छथि।
देखिए, ऑल इंडिया प्रेस एसोसिएशन से जो मुझे सम्मानित किया है, मैं बहुत खुश हूँ। उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उस पर भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अभी तो शुरुआती दौर है, अभी हम लोगों को लंबा लड़ाई लड़ना है। तो धन्यवाद सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूँगा कि सब लोगों का सहयोग और सतर्कता अति आवश्यक है। एवं दोसर तरफ बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबूराम के सेहो आयरा द्वारा सम्मानित किया गेल। एहि मौका पर बड़ी पुलिस अधीक्षक कहलन जे तमाम पुलिसकर्मी के तरफ से ई सम्मान हम प्राप्त केलहुँ हन। एहि सम्मान पर असली हक हर पुलिसकर्मी के छन। देखिए, सभी पुलिसकर्मी सिपाही से लेकर हमारे पदाधिकारी तक सभी लोग लगे हुए हैं इस संकट से निपटने के लिए, और इन सभी के बिहाफ पे मैंने ये सम्मान ग्रहण किया है जिला की पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा। तो मैं सभी अपने जो हमारे जवान और पदाधिकारी हैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी जोश के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ अपनी ड्यूटी करते रहें। और ये जो सम्मान है ये उन्हीं की इस ड्यूटी के लिए क्रेडिट उन्हीं को जाता है, और उन सब के बिहाफ पे मैंने ग्रहण किया है। और साथ ही मैं एसोसिएशन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है उसको सराहा है। इससे निश्चित रूप से हमारे जवानों का और पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कारक क्षमता में और वृद्धि होगी। दरभंगा जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बढ़ चढ़ के काफ़ी अच्छा कोशिश किया है, काफ़ी मेहनत किया है। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा के द्वारा जो है इस काम के लिए विचार हुआ संगठन की ओर से कि पुलिस कप्तान एसएसपी बाबूराम को सम्मानित किया जाए। तो हम लोगों ने आज आकर के यहाँ पे एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो से दरभंगा पुलिस के कप्तान को सम्मानित करने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक को क्या देखिए, हम लोग ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये दरभंगा जिला प्रशासन का जो ये कोरोना के प्रति सराहनीय काम हुआ है, उस सराहनीय काम को लेकर हमारा ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन जो है वो आज कल जिला अधिकारी को किए थे सम्मानित, और आज हम लोग एसएसपी बाबूराम जी को सम्मानित किए हैं। क्योंकि अभी जो कोरोना का महामारी फैला हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों मिलकर बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है, जिसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए और एक मोमेंटम और एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए। पड़ोसी देश नेपाल में सेहो कोरोना के संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और लॉकडाउन के स्थिति ओहोठम बनल है। सबके बीच विभिन्न सामाजिक संगठन और निजी स्तर पर लोग राहत वितरण से पीछा नहीं हट रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में सेहो कोरोना काफी आतंक मचेने है, ओतो लोग सब काफी परेशान है। एहि सबके बीच सबसे ज्यादा दिक्कत भ रहा है गरीब और असहाय व्यक्ति सबके, जिनका रोज कमेनाई और रोज खेनाई वाला स्थिति छल, उनका सबके सामने भूखे रहे के नौबत आबि गेल छल। जाय के देखैत विभिन्न सामाजिक संगठन और निजी स्तर पर सेहो लोग सब राहत वितरण कर रहल छथि। खबर आबि रहल अछि जनकपुर से, जहां पिछला 30 दिन से असहाय और पीड़ित लोग के बीच सेवक वैद्यनाथ की अध्यक्षता में राहत वितरण कार्य लगातार चल रहा है। असहाय संरक्षण मंच जे लॉकडाउन जो है चालू भेल 11 गते से 13 गते से हमारे सबके शुरुआत है राशन वितरण करे के। आज हमें 29 दिन पूरी गेल है। सुबह 6 बजे से उच्चिमपुर में भी हम सब अभी दऽ कऽ अयली है। अभी हम शांति नगर में आयल छियै। एहिठाम कुछ भाड़ादार सब छै जब उनका खाना के समस्या भेल रहलै है। एहिठाम से विजय भाई फोन केले छलखिन है। आई हमारे 29 दिन असहाय संरक्षण मंच के द्वारा राहत लके आयल छी। कुछ गरीब परिवार जे छलियै जे अहाँ के भाड़ा बर्तन चौका करै छलियै, हम असहाय संरक्षण मंच के दाई बैजनाथ जी के रिक्वेस्ट केली कि दाई 2-4 आदमी छै देख दियो, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि आई हम सब अपना मोहल्ला शांति नगर में छी। आ लमन कुछ जो है से ये लमन के असहाय लोग के जो समस्या पड़ल तो हम सब जो है से बैजनाथ जी के फोन कैली। बैजनाथ जी तुरंत आकर के अभी शांति नगर में जो है से ये लमन के माने भाड़ादार में जो बैठल लोग छथि उनका सबके सहयोग के लिए ये अपना असहाय संरक्षण मंच से कुछ पैकेट ले आकर के लमन वितरण कलखिन। इससे पहले हमरा सबके साथे समूह में जाकर के अपने के उद्यमपुर में भी जो है से वितरण करके अयलखिन। आ इनकर आज 29वां दिन है। अनवरत रूप से 29 के 29 दिन लागल रहे छे। अभी इनकर जो है से लमन जनकपुर में इनकर असहाय संरक्षण मंच चाहे सफाई अभियंता जो है इनकरा जो है से अभी के समय में आदमी ई देखल जा रहा है जे आदमी के पास धन हो या हो न हो,
लेकिन मन के जरूरत है। अगर मन के आदमी जरा पास मन है वो आदमी जो है से जो कुछो कर सकै छै। एहि लेल जे है से जे हम सब संपूर्ण शांति नगरवासी बैना जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहै छी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट जारी होते ही फिर से लखीसराय में कोरोना वायरस संक्रमित के सामने अयला सनसनी फैल चुकल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना रिपोर्ट जारी होते ही पूरा लखीसराय में हड़कंप मच गए। जिलाधिकारी और SP हलसी संक्रमित एरिया में पहुंचला और उत्तर संक्रमित बच्ची से और हुनक परिजन से पूछताछ कलन। लखीसराय जिला प्रशासन के जहिना स्वास्थ्य समिति के तरफ से रिपोर्ट मिलल और 3 कोरोना पॉजिटिव होय के पुष्टि कयल गेल। ओहि के बाद फिर से जिला में हड़कंप मचल है। 1 महीना के बाद लखीसराय में ई केस फिर से सामने आयल हन। जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी और SP सुशील कुमार अधिकारी सबके साथ आगा के रणनीति बनावे में जुट गेल छथि। संगे संग संक्रमित मरीज के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा कयल जा रहल अछि और संबंधित एरिया के सील कऽ देल गेल हन। जानकारी भेट रहल है कि कोरोना पॉजिटिव 2टा युवक शहर के नया बाजार में 2 अलग अलग डॉक्टर के निजी क्लिनिक में काम करे छला। अन्य लोग पर सेहो खतरा मंडरा रहल है, कियाक तऽ एतऽ इलाज कराबऽ आयल व्यक्ति सेहो संक्रमित भऽ गेल होइत ई संभव अछि। जिले में तो हम समझते हैं कि तकरीबन 1 महीने के बाद ये पॉजिटिव केस मिला है और लॉकडाउन 20 तारीख से रिलैक्स हुआ है थोड़ा सा। तो ऐसा लॉकडाउन तो चल ही रहा है, कुछ छूट दी गई है, तो हमको नहीं लगता है कुछ के चलते ऐसा कुछ हुआ। कुछ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सर इसका ट्रेवलिंग की कहाँ से था? हाँ, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए कह दिया गया है। जो केयर के हमारी संस्था है और जो इनकी है WHO की, इनके आदमी इसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। और उसी ज़िले में भी सर लगातार मुंगेर में हाँ वहीं का है। एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव केस जो मिला है परसों, तो उनका कॉन्टैक्ट मुंगेर से ही था और वहीं से वो लेके आई। तो उनके कॉन्टैक्ट में जो व्यक्ति थे 55-56, उनमें से 3 का पॉजिटिव आया है और फिर इन तीनों का हम लोग देख रहे हैं कि इनका कॉन्टैक्ट किनसे हुआ है, इसके अलावा तो देखेंगे कि उसको। फिलहाल सर यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है सर? फिलहाल जो SOP के हिसाब से है, एरिया को बैरिकेड किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, फिलहाल यही 2 चीज़ करना है। कि मरीज मिले हैं इसके बाद किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए जो SOP है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उस हिसाब से इसको कंटेनमेंट जोन बना के इसको पूरा हम लोग सील कर रहे हैं। उसके बाद इस पर छिड़काव का भी होगा और आगे की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। लॉकडाउन को लेकर सर? लॉकडाउन देखिए जैसा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हमारे बॉर्डर लगते हैं सारे को सील किया हुआ है और बहुत ही जो कि एसेंशियल सर्विस उसको अलाउ किया जा रहा है। जो छूट दिया गया उनको अलाउ किया जा रहा है, उसके अलावा नहीं किया जा रहा है।
मैं फिर से अपील करूंगा लोगों को कि अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन है, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। सीमा को लेकर सर, सीमा पत्थर मुंगेर से आने की बात हो रही है सर। मुंगेर से देखिए 3-4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया गया है सारे जो भी कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है मुंगेर में भी जाना, क्योंकि वो उसका भी प्रभाव देखते हैं और टेलीकम्युनिकेशन वाले जो नेटवर्क के लिए, तो उनका मूवमेंट ज़रूरी है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों ने वहाँ पे कंटेन कर रखा है। बेगूसराय में कोरोना के जांच सेवा उपलब्ध करावे के मांग के लेकर वीआईपी पार्टी द्वारा 1 घंटा के सांकेतिक उपवास कयल गेल। सदर अस्पताल बेगूसराय में कोरोना जांच के सुविधा बहाल करे के मांग के लेकर विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता वीर कुंवर सिंह चौक पर आए सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करत 1 घंटा के सांकेतिक उपवास रखलन। वीआईपी के जिला अध्यक्ष समीर चौहान कहलन जे जाहि तरह से बेगूसराय में संक्रमित लोग के चेन विकसित भ रहल अछि, एहन में एतऽ जांच के व्यवस्था हेबाक चाही। अखन जे जांच के लेल भेजल जाइत अछि ओ पटना भेजल जाइत अछि और रिपोर्ट आबे में लगभग 36 घंटा समय लागि जाइत अछि, तें एहिठाम बेगूसराय में ही जांच के व्यवस्था उपलब्ध हेबाक चाही। जिस तरह से बेगूसराय को रेड जोन में रखा गया है, कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका है। इस हिसाब से हम लोग पहले भी मांग कर चुके हैं कि बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच की व्यवस्था की जाए। त्वरित जांच होने से संक्रमण के प्रसार को रोकने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और संक्रमण का प्रसार त्वरित जांच होने से रुक जाएगा। सहरसा जिला के नौहट्टा में रास्ता के लेल भेल विवाद में दू पक्ष के बीच जमकर मारपीट भेल। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के बलवा वार्ड नंबर 3 के मामला है, जहां रास्ता के विवाद के लेकर दू पक्ष के बीच जमकर मारपीट भेल। घायल सब के इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस से पूरा मामला पर जांच में जुटल है। यहाँ पे जो है सर हम आए तो सुबह में जो है ना थोड़ा सा यही लड़ा झगड़ा बातचीत होने के बाद टल गया बात। उसके बाद जो है हम घर पे थे, बच्चा को ले जा रहे थे हॉस्पिटल, जाते इलाज करवाने के लिए, दवा दिलवाने के लिए। यहाँ पे जो है ना उधर से उसका अंकित पासवान पिता श्री कुलूर पासवान वही आया 3-4 ठो लड़का से और लाठी और 3 नट और जो है ना चाकू डैगर लेकर के आया था और मेरे भाई को और मम्मी को दोनों पे हमला करके हम दोनों लाठी से मारने लगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना चिल्लाने का आवाज़ हम सुने तो वहाँ से रिटर्न हम दौड़ करके आया वापस, तो लड़का का लाठी ऐसे पकड़े ना, पकड़ने के बाद क्या दूसरा लड़का हमको जो है ना चाकू भोंक दिया। लाठी पकड़ लिया अभिषेक और दूसरा अंकित फिर आकर के चाकू भोंक दिया हमको भी। इसकी आवेदन थाना में दिए हैं? जी सर हम थाना में दे दिए हैं। कौन से थाना में दिए हैं? जी सर नौहट्टा थाना में। मामला है बाबू हमरा सड़क के लिए भोरे मामला भए गेलै जे भेलै से ओना से ना हम दुनू माय पुत बैठल छियै आ अंकितबा एलै, रत्ना के बेटा एलै अभिषेक और लौआ एलै, की ना छै लौआ करे, तीनों मिल के ओना से छुरा नेने एलै, लाठी नेने एलै, हमरा ए राजा के मार के पार देलकै, दाँती लगल पड़ल रहे तब हमरा डांग दे के सुता देलकै। उ बेटा एले हमरा बचबै ल त रत्ना के बेटा ओकर हाथ पकड़ लेलकै दुनू आ हेबे 3 छुरा मार के बाबू के 1 छुरा आँख निकालैत रहे, आँख नहीं बचले, मुड़ी झुरिया लेलकै त आँख के बगल में छुरा लगल छै। के मारैत रह? के मारैत रह? अंकितबा मारैत रहे छुरा, रत्ना के बेटा हाथ पकड़ लेलकै। तोहर घर कत्ता भेला? हमर घर बलवा। थाना के देलक आवेदन? हाँ थाना के आवेदन देना छियै। बेगूसराय में एक युवक के हत्या क शव खेत में फेंक दिल गेल। बेगूसराय जिला के बकरी थाना क्षेत्र के समसा गांव में एक युवक के हत्या क शव खेत में फेंक दिल गेल, जैसे पूरा इलाका में सनसनी फैलल अछि। युवक के मौत के चर्चा पूरा गांव में आग के तरह फैल गेल। बरगस गांव के मध्य विद्यालय के पीछा वाला खेत में युवक के शव मिलल। मृतक युवक के पहचान समसा निवासी स्वर्गीय नारायण साहू के 22 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार के रूप में भेल। मृतक के मां बतौलन जे 3 भाई पहले हरियाणा में मजदूरी कैल करे छल। किछ दिन पहले ही वो गांव आयल छल, वापस प्रदेश जाय से पूर्व ही लॉकडाउन लग गेल और ओहि के बाद वो गांव में ही छल। एहि बीच हत्या भ गेल। काम कर गेलखिन साँझ के 5 बजे 6 बजे का आ कोदारि जा धेलखिन, बस गेलिए बेटा चलि गेलखिन। आब कहाँ गेलखिन बेटा, कोई दारो में नहीं रहन बेटा का
कहाँ गेलखिन नहीं गेलखिन कोई पता नहीं। पहले बेटा एगो फतियाबाद में हमर पोता रहे छे, ओकरा एक कॉल बेटा हमर बात कर दिलकै कि रे मुन्ना हमरा घर में माय कह दिए जे दूगो बेटा के लेके आबे हमरा मारै छ, इतने जाय रहल बुझलिए बस इतने। आ कोई जला से जा रखल छे ओइ जा गेले ओइ जे कल के घन सुन जा होय हमर पोता रहे बस जा गेले बस जे खन सुन भेले कि जे जा लहात छे बस जा जाके गेले तो पता ले ले बाहर सब करके पलट वाला सगे ढूंढला के नहीं मिले ना बस लहास मिल गेले। बस गांव के लोग सब कल के जन जीतते छे से लोग बेटा फिर पहुँचलन हम थाने में रही सब लहाज से कोई जा सकता। कार्य होने के बाद बोला है कि लहाज का हाथ गोद बांध के स्कूल में रखा हुआ है। हम लोग गए हैं स्कूल पर खोजने के लिए, चारों बगल खोजते उठते नहीं मिला, मतलब खोज रहे हैं तो मतलब लहास मिला है। लहास मिलने के बाद 4 लड़का लोग वही जोश पे उठा के स्कूल पे रख दिया। उसका बाद जो जहाँ हुआ है पुलिस को फोन किया, पुलिस आया, प्रशासन आया। बेगूसराय के चांदपुरा क्षेत्र में मुखिया और यूको बैंक के सहयोग से राहत वितरण कार्य कयल गेल। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा क्षेत्र अंतर्गत चांदपुरा पंचायत के मुखिया निर्मला देवी और यूको बैंक शाखा चांदपुरा के सौजन्य से जरूरतमंद के बीच राहत वितरण कयल गेल। राहत सामग्री में 10 किलो गेहूं, 1 किलो चूड़ा, साबुन और बिस्किट शामिल छल। मैं विकास मंच को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान अच्छा काम किए हैं। मेरे पास जो गरीब लोग आते थे जिनको पास में राशन नहीं होता था, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ राशन वितरण के लिए निर्णय लिया है। माननीय मुखिया जी के सामने प्रायः लोग आया करते थे कि हमें डीलर के पास से राशन नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको राशन कार्ड तो था लेकिन किसी कारण वह डीलर उपलब्ध नहीं करा पाते थे। तो माननीय मुखिया जी का कहना हो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में राशन का अभाव है, तो क्यों नहीं अपनी तरफ से वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जिसमें विकास मंच का सहयोग प्राप्त करके चिन्हित किया जाए और वैसे जरूरतमंद लोगों को हम अपनी तरफ से देंगे। और मुखिया जी की पहल पे विकास मंच को 20 क्विंटल गेहूं उपलब्ध कराया गया है। यही इनकी पहल हुई और यहाँ उपलब्ध कराया गया है। कोरोना महामारी के बीच पटना में अवैध अतिक्रमण के हटावे के काम से हो चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के संग्राम के बीच में ही पटना के बख्तियारपुर में अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के टीम पूरा बाजार और सरकारी अस्पताल के आगा के अतिक्रमित दुकान सबके हटायल गेल। अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह द्वारा बताओल गेल जे अतिक्रमणकारी के कारण एतो काफी गंदगी और भीड़ जमा रहे छल, जे बिल्कुल गलत छल। एहि 2 दिन पूर्व ही हटावे के सूचना देल गेल छल, लेकिन लोग जमल छला और आय जबरदस्ती हटायल गेल। यहाँ सफाई कराने का चूँकि अस्पताल के द्वारा बार बार ये कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती और यहाँ पे मरीजों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और अभी लॉकडाउन के कारण कोरोना संदिग्ध मरीजों का आने जाने का सिलसिला यहाँ लगा रहता है, जिसके कारण ये संक्रमण ज़्यादा न फैले, इसलिए भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यहाँ जो अतिक्रमण किए हुए थे लोग अस्पताल के इर्द गिर्द उनको साफ कराया गया। अब सवाल ही खराब हो रहा है जे लॉकडाउन में जहन सारा दुकान सब बंद है, एहन में अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस कतो देल गेल, एहि बात के जानकारी दुकानदार के घर तक पहुँचल या नहीं पहुँचल, ये एक जांच के विषय अछि। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय शाखा द्वारा जरूरतमंद सबके बीच राहत वितरण कयल गेल। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय द्वारा बेगूसराय क्षेत्र में क्यों भूखा नहीं रहा, एहि बात के ख्याल में राखैत संरक्षक पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल, रामचरित्र साव, वर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, उप मेयर राजीव कुमार, पूर्व पार्षद जयंत कुमार अग्रवाल, महासचिव गोपाल प्रसाद समेत कार्यकारिणी के तमाम सदस्य द्वारा खाद्यान्न राहत वार्ड नंबर 23, 31, 32 और 33 में वितरित किया गया। सोनी जी हैं, हमारे बीच में राजकुमार गुप्ता जी हैं और यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग हैं। और आज
हमारे मेयर साहब हमारे बीच में आए हैं और बहुत दिन से इमर दरभंगा में प्रसिद्ध बुलेट सेना द्वारा सेहो सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल राखैत जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचायल जा रहा है। बुलेट सेना द्वारा ई भोजन सामग्री वार्ड नंबर 21 और 22 में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति सबके पहुंचायल गेल। आइए अभी क्या अगला अब ना तो बोल दे। आइए बस इधर देख लो, चलते चलो, चलिए चलो चलो बढ़ो, बढ़ते जाइए। दरभंगा में दिन दहाड़े एक सीएसपी संचालक से 5.5 लाख रुपया लूट ले के मामला सामने आयल हन। दरभंगा में दिन दहाड़े हथियार के बल पर 5.5 लाख रुपया के लूट भेल हन। बाइक सवार अपराधी सब ई घटना के अंजाम दिलक। मौका पर एसएसपी और सिटी एसपी पहुंचला। ई घटना घनश्यामपुर के है, जहां पुलिस के चुनौती दैत अपराधी सब पिस्टल के नोक पर सीएसपी संचालक से 5.5 लाख रुपया लूट कर फरार हो गए। सीएसपी संचालक मोहम्मद हसनैन सुपौल बाजार के बैंक से नगद रुपया लऽ अखन किछु दूर ही निकलल छला कि पल्सर पर सवार अपराधी सब ओवरटेक कऽ उनका रोक लेलक और पैसा छीन लेलक। घटना के बाद मौका पर खुद दरभंगा के एसएसपी और सिटी एसपी पहुंचला और पूछताछ के साथ गहन छानबीन शुरू कर दिलन। तीन लड़का था, जैसे टी पॉइंट पर मोड़ा तो उसको हम गाली में लगे साला मरेगा रे, हमको ऐसे बोलना चाहिए। पहुंचे तो एक लाल गाड़ी से ओवरटेक किया, ओवरटेक करके अपना गाड़ी मेरे सामने में गिरा ले तो हम रोके तो पुल पे दो आदमी बैठा हुआ था। वो चाकू लेके मेरा बैग का फीता वो काट दिया और बैग ले लिया। बैग जैसे हम पकड़े हुए थे तो रिवॉल्वर निकाला, चाकू निकाला, बोला छोड़ नहीं तो गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। तो हम बैग दे दिए उसको और वो मेरा गाड़ी भी गिर गया तो वो चाबी निकाल लिया। तीनों आदमी बैठ के लाल गाड़ी था, 3406 गाड़ी का नंबर था और इधर भाग गया। गाड़ी नंबर आपने देखा था? हाँ 3406 गाड़ी नंबर लाल गाड़ी था। टोटल कितना राशि था आपका? मेरा टोटल राशि 5.5 लाख था। यहाँ पे एक सीएसपी संचालक से कुछ पैसों की लूट हो गई है। जस्ट हम लोग अभी सूचना मिली है, थाना अध्यक्ष एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे पता करें तुरंत, और जो भी आसपास का जो थाना क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग के जिले हैं, हम लोग ने सभी को वायरलेस कर दिया है। उस गाड़ी की उन्होंने अपराधियों की खोजबीन चल रही है और हम लोग की इन्वेस्टिगेशन भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के ख्याल राखू जे दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीज आबि गेल छथि। एहन में एकर संक्रमण काफी तेजी से फैल सकैत अछि। बचै के एकमात्र रास्ता अछि जे लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करू, मास्क लगा कऽ ही बाहर निकलू, बाहर निकलै से जतेक संभव हुए परहेज करू, घर में रहब, सुरक्षित रहब और अपने यदि सुरक्षित रहब तो फिर सारा संसार सुरक्षित रह सकै अछि। ई बात हर एक आदमी के सोचऽ पड़त। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।